तो सबसे पहले सारे क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से पुश बैक कर लेना है। उसके बाद सभी नेल्स की स्माइल लाइन को फाइलर की हेल्प से अच्छी तरीके से फाइल कर लेना है, स्मूथ कर लेना है। उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से केयरफुली कट करना है। केयरफुली से मेरा मतलब है गाइस, आपने ज्यादा डीप कट नहीं लगाना, अदरवाइज ब्लीडिंग हो सकती है। सपोज अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया और वो पहले से डायबिटिक है, उनको डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले प्रैक्टिस करें, खूब सारी प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका हाथ सेट हो जाए उसके बाद ही क्यूटिकल्स को केयरफुली कट करने की कोशिश करें। उसके बाद सैंडिंग बीट का यूज करते हुए नेल्स के सरफेस को रफ कर ले, स्मूथ कर ले। ध्यान रहेगा ड्रिल मशीन का यूज करते हुए आपने ज्यादा फोर्स नहीं देना, अदरवाइज नेल पतला हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा और फिर जब आप टिप अप्लाई करोगे तो टिप जल्दी निकलने के चांसेस हो जाएंगे। सभी नेल्स को अच्छी तरीके से फाइल करने के बाद, रफ करने के बाद अब आपने बफर की हेल्प से सारे नेल्स को बफ करना है, स्मूथ करना है, क्योंकि टिप एप्लीकेशन करने के लिए आपको सरफेस स्मूथ चाहिए होता है और टिप के अंदर ग्लू में कोई भी बबल ना बने, इसलिए भी सरफेस को स्मूथ करना जरूरी है। अब बारी टिप एप्लीकेशन की। टिप अप्लाई करते टाइम आपने ध्यान देना गाइस, आपने ज्यादा फोर्स नहीं देना, अदरवाइज टिप टेढ़ी मेढ़ी अप्लाई हो सकती है। गाइस आप सभी के लिए एक अपडेट है, आप जितने भी स्टेप्स मेरी इन वीडियोस में देख रहे हो ये कंप्लीट स्टेप्स नहीं है, ये जस्ट मेरा आपको सिखाने का एक तरीका है। अगर आप सच में मेरे सीक्रेट स्टेप सीखना चाहते हो तो गाइस मेरा लाइव ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, जिसमें मैं आपको फेस टू फेस लाइव जूम ऐप पर सिखाऊंगा। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और मुझे व्हाट्सअप करो, कॉल करो, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो ये लो गाइस, हमने सारी टिप्स को 1 बाय 1 करके अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया है। अब हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि मैम आपको कितनी लेंथ चाहिए, उसी हिसाब से हम लेंथ को कट कर लेंगे टिप क्लिपर की हेल्प से। सभी फिंगर्स की टिप्स की साइज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो सारी चीजें मैं आपको अपने कोर्स में ही समझाऊंगा, सिखाऊंगा। एक बात बताओ गाइस, क्या आपके नेल्स जल्दी निकल जाते हैं, क्लाइंट 10 दिन के अंदर ही कंप्लेंट लेकर आ जाते हैं, या फिर आपके नेल्स पीछे से लिफ्ट हो जाते हैं, बालों में फंसते हैं? तो आज ही कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। टिप्स को साइज में कट कर लेने के बाद अब सारी ब्लेंडिंग लाइन को अच्छी तरीके से मर्ज करना है। आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप फाइलर की हेल्प से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने भी फाइलर से ही किया था। अच्छा, ब्लेंडिंग लाइन को अच्छी तरीके से मर्ज करने के बाद आपने फाइलर की हेल्प से एक टेम्परेरी शेप बना लेनी है, क्योंकि फाइनल शेप जो है वो हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने के बाद करेंगे। ब्लेंडिंग लाइन अच्छी तरीके से मर्ज करने के बाद, टेम्परेरी शेप बना लेने के बाद अब सारे के सारे सरफेस को दोबारा से बफर की हेल्प से बफ कर लेना है। सरफेस को अच्छी तरीके से बफ करने के बाद अब बारी है प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। तो प्रोडक्ट में मैं आज करके दिखाऊंगा जेल एक्सटेंशन। तो जेल एप्लीकेशन करने के लिए आपने जेल की एक नाइसली बॉल को पिक करना है, उसके बाद क्यूटिकल एरिया के पास प्लेस कर देना है और स्मूथली ग्रेविटी का यूज करते हुए टिप की तरफ आपने ड्रैग करते हुए अप्लाई कर देना है। गाइस गर्मियों के टाइम पे जेल बहुत फास्ट मेल्ट होता है, तो आपने ध्यान रखना है, बहुत जल्दी हाथ चलाना है और फटाफट आपने अप्लाई करना है। अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, तो आपने सारी फिंगर्स पे एक बार में ही अप्लाई नहीं करना। आप चाहो तो एक एक फिंगर पर 1 बाय 1 करके अप्लाई करके क्योर कर सकते हो एलईडी लैंप पे, और एलईडी लैंप पे आपने एटलीस्ट 60 सेकंड्स के लिए तो क्योर करना ही करना है। जेल अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद अब आपने करना होता है फाइलिंग। देखो गाइस, एप्लीकेशन आपकी चाहे जैसी भी हो, उबड़ खाबड़, आप फाइल करके उसको अच्छी तरीके से स्मूथ कर सकते हो, तो आपकी फाइलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फाइलिंग करने का सही तरीका भी मैं आपको अपने कोर्स में ही सिखाऊंगा, क्योंकि फाइलर के 2 साइड होते हैं, दोनों साइड का किस तरीके से यूज करना है, आपने क्यूटिकल पे किस साइड का यूज करना है, आगे कैसे यूज करना है, हर चीज का मैं हर एंगल के हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा। कोर्स में सारे प्रोडक्ट्स मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको बाहर से कोई भी प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे नेल्स की फाइलिंग अच्छे तरीके से करने के बाद नेल के सरफेस को बफर की हेल्प से अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, बस। उसके बाद आपका नेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है नेल पेंट की या नेल आर्ट की। जो भी आपने नेल आर्ट करनी है, जो भी आपने नेल पेंट करनी है, वो आपने अप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने जस्ट कैटाई नेल पेंट को लिया है। कैटाई जेल पॉलिश मैग्नेटिक नेल पेंट होती है, इसको मैग्नेट से रिफ्लेक्ट किया जाता है। अभी आप देखना गाइस, इसको जब मैं मैग्नेट से रिफ्लेक्शन दूंगा तब देखना इसका लुक कितना अट्रैक्टिव होगा, और वही होगा हमारा फाइनल लुक। बस आपने कुछ नहीं करना, मैग्नेट लेना और दोनों साइड से रिफ्लेक्शन देते हुए सारी की सारी मैग्नेट को मैग्नेटाइज करते हुए बीच में लाना है, और इसका रिफ्लेक्शन देखो, जब फिंगर्स को मूव करोगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आएगा। टिप्स पर मैं करूंगा आइसोलेटेड क्रोम नेल आर्ट के साथ फ्रेंच नेल आर्ट, और इसी के साथ हमारी आज की नेल आर्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस आइसोलेटेड नेल आर्ट करने के लिए मैंने ब्लैक जेल पॉलिश में थोड़ा सा टॉप कोट मिलाया और उससे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे मैं फ्रेंच बना रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी नेल आर्ट इससे ड्रॉ कर सकते हो। बस फिर एलईडी लैंप में हमने 40 सेकंड्स तक क्योर करने के बाद क्रोम को अच्छी तरीके से रब कर देना, जो भी क्रोम आपने अप्लाई करना है, गोल्डन, सिल्वर या कॉपर। सो दिस इज द फाइनल लुक दैट आई क्रिएटेड।